अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सेशन खादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 4 जनवरी 2022 ट्यूसडे बरोज़ मंगल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। पटियाला के 2 अलग अलग कॉलेजेस में कोरोना के 193 पॉजिटिव केसेस के बाद इंतजामिया अलर्ट। चीफ मिनिस्टर पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने आला सतही इमरजेंसी मीटिंग तलब की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हुए कोविड पॉजिटिव, ट्वीट कर दी इत्तला। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वबा के तनाजुर में मुनक़िद किया आला सतही जायज़ा इजलास। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती काम जारी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इत्तला दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये ट्वीट उन्होंने आज सुबह तकरीबन 8 बजे के बाद किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि मुल्क में कोरोना के मामलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 4 से 5 गुना तेज़ी से फैलता है। ऐसे में अवाम को चाहिए कि वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें ताकि ख़ुद और दूसरों को कोरोना की वबा से महफूज रखा जा सके। चुनांचे दिल्ली CM केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि वो कोविड के माइल्ड सिम्टम्स से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ख़ुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों उनके साथ रहने वालों को मशवरा दिया कि वो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने कोरोना के टेस्ट करवा लें ताकि वबा की मुज़र असरात से महफूज रहा जा सके। अरविंद केजरीवाल इंतखाबात के दौरान कई एक रैलियों और सभाओं में शिरकत की थी। वाज़ेह है कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी रैलियों, जलसों, जुलूसों व दीगर जारी हैं, जहां कोविड प्रोटोकॉल पर गैर मौसर अमलावारी सोशल मीडिया व दीगर ज़राए से मुशाहिदे में आ रही है। बदपरहेज़ी के सबब मामला अगर बढ़ते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी, जबकि तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोरोना ने तीसरी लहर की दस्तक दे दी है। ऐसे में अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो इस लहर से बआसानी बचा जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन वायरस 4 से 5 गुना तेज़ी से फैल सकता है। इस सिलसिले में WHO ने भी इसके तेज़ी से फैलने वाला बता दिया है, इसलिए अवाम एहतियाती इक़दाम इख्तियार करें बसूरत दीगर इन्फेक्ट होने के खदशात पाए जाते हैं। कौमी सतह पर कोरोना के नए केसेस में इजाफा हो रहा है। पंजाब के पटियाला में कोविड-19 के कई एक केसेस सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक पटियाला के 2 अलग अलग मामलों में 193 स्टूडेंट्स कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इत्तला के साथ ही पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने हालात की संगीनी के पेश नज़र इमरजेंसी मीटिंग बुलाई ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए और ज़रूरी एहतियाती इक़दाम किए जा सकें। पटियाला के एक मेडिकल कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। वहीं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के भी 93 स्टूडेंट्स भी कोरोना से बच नहीं पाए, जबकि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल खाली करने को कहा गया है। कॉलेजेस में कोविड के केसेस पाए जाने पर ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी मीटिंग की और ये फैसला लिया गया कि स्टूडेंट्स को घर भेज दिया जाए। हालांकि मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 1000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिन कबल भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 93 तलबा के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ख़वातीन विंग की टुकड़ी सीमा भवानी रिपब्लिक डे की तैयारी के सिलसिले में राजपथ पर अपने करतब दिखाने ड्रिल में मसरूफ़ हैं। टीम का मकसद बेहतर से बेहतर करतब दिखाना है। इसके लिए टीम 8 घंटों तक प्रैक्टिस की। यह दूसरा मौका है जब सीमा भवानी BSF टीम रिपब्लिक डे की तैयारी में मसरूफ़ है। टीम 2016 में कायम की गई और पहली मरतबा साल 2018 में अपने दम बखुद कर देने वाले करतब दिखाकर अवाम को महसूर कर दिया। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर रकीक रिमार्क किया। हरियाणा में मुनक़िदा एक सभा में सत्यपाल मलिक बात करते हुए तफसीलात बताने के दौरान कहा कि जब वो किसानों के मसले पर PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो 5 मिनट में हमारी लड़ाई हो गई। वो बहुत तकब्बुर में थे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 किसान मरे, उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा।
उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कोविड-19 की वबा के सबब अवाम को खौफ और दहशत में मुब्तला न होने की अपील की। अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। मुल्क में कोविड-19 की तीसरी लहर के आसार पाए जाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में विज़रा, महकमे सेहत और मुतल्लिक़ा महकमों के आला अहदेदारों के हमरा आला सतही जायज़े इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मरकज़ी हुकूमत के जारी करदा क़वायद के मुताबिक महकमे सेहत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं। कहा कि अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल कर वबा के असरात से महफूज रह सकते हैं। रियासत में कोरोना के पेश नज़र जलसे, जुलूसों व दीगर से एहतजाज का चीफ मिनिस्टर केसीआर ने को मशवरा दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती तमाम स्कूल्स को 8 जनवरी तक 16 जनवरी तातीलात देने का फैसला किया और अहकामात जारी की। इस जायज़े इजलास में विज़रा, जिनमें काबिल ज़िक्र हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SMA रजवी, दीगर सियासी कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। चुनांचे सीएम केसीआर ने महकमे सेहत को इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत दी। तमाम सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतें फराहम करें। रियासती वज़ीर आला ने हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव से कहा कि वो अद्वियात, ऑक्सीजन बेड्स, टेस्टिंग किट्स वगैरह के स्टॉक व दीगर की फराहमी को यकीनी बनाएं। वहीं रियासत के 99% बेड्स को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन से लैस करें। बताया कि ऑक्सीजन की पैदावार में इजाफे कर 324 मैट्रिक टन कर दिया गया और इसमें मज़ीद इजाफे कर 500 मैट्रिक टन करने के इक़दाम की हिदायत दी। वहीं टेस्टिंग किट्स को 2 करोड़ से ज़ायद करने, मखलूआ जायदादों को फौरी पुर करने, ज़रूरत के मुताबिक बेड्स व दीगर में इजाफा, डायलिसिस मशीनों में इजाफा, रियासत के नगर पालिका बस्ती दवाखानों में वसअत देने के इक़दाम पर जोर दिया। GHMC हदूद में वार्ड की तादाद के मुताबिक करने और HMDA हदूद में वाक़ कंटोनमेंट जोन के हर वार्ड में जुमला 6 बस्ती दवाखाने, इस तरह रसूलपुरा में 2, LB नगर, शेरलिंगमपल्ली, खुतबुल्लापुर, कोकटपल्ली, उप्पल, मलकाजिगिरी, जलपल्ली, मीरपेट, पीरजादीगुड़ा, बोडुप्पल, जौहर नगर, निज़ामपेट में एक बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाया जाएगा। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद में 4, निज़ामाबाद में 3, करीमनगर, महबूब नगर, नलगुंडा, रामागुंडम, खम्मम में 2 बस्ती दवाखानों की हिदायत दी। दूसरी जानिब मिरियालगुड़ा, जगतियाल, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, कुत्तागुड़ियम, पालवंचा, निर्मल, मंचरियाल, तांडूर, विकाराबाद, बोधन, आरमूर, कामारेड्डी ज़िले में एक बस्ती दवाखाना कायम करने की हिदायत दी गई। इसी तरह संगारेड्डी, ज़हीराबाद, गढ़वाल, वनपर्ती, सरसल्ला, तेलापुर, बोलारम, अमीनपुर, गजवेल, मेदक ज़िले में 1 बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाया जाएगा। एहतियाती इक़दाम के अलावा चौकस रहने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी। तेलंगाना स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने मुतालिका महकमे के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रैतु बंधु के ब्रोचर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इजलास में महकमे के आला अहदेदारान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी की वजह एग्रीकल्चर बिलखुसूस धान की पैदावार में रियासत के किसानों ने पंजाब से भी बेहतर परफॉर्मेंस दर्ज करवाया। कोरोना के तशवीशनाक हालात के बावजूद फसलों की पैदावार में तेलंगाना मुनफरिद और नुमाया हैसियत रखता है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताईं। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर किसानों और TRS कायदीन कैडर की जानिब से रैतु बंधु कड़ा पत्रालू जारी करने पर किसानों में मसरत पाई जाती है। मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। चीफ मिनिस्टर के हक़ में नारेबाजी की गई। वाज़ेह है कि जारिया माह की 10 तारीख से किसानों के खातों में रियासती हुकूमत की जानिब से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये जमा किए जाने वाले हैं। हल्का असम्बली चारमीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान ने बानी जामिया निज़ामिया शेखुल इस्लाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी के 107वीं उर्स तकरीब में शिरकत की। तकरीब में शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी इस तकरीब में शरीक थे। इस दौरान चादर गुल और फातिहा ख़्वानी की गई।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जारी माह की तकरीबन 12 तारीख को दोनों तेलुगु रियासतों के बाइफर्केशन से मुताल्लिक़ मुनक़िदा अहम इजलास से कबल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार व दीगर आला अहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। सीएम ने कहा कि बाइफर्केशन कवायद के मुताबिक इक़दाम किए जाएँ। बाइफर्केशन के नुकात पर अमलावरी की रियासतें पाबंद हैं। करीमनगर कोर्ट ने बिना इजाज़त दीक्षा की पादाश में तेलंगाना बीजेपी एमपी व प्रेसिडेंट बंडी संजय को 14 दिनों के लिए रिमांड कर दिया। उनके हमरा दीगर 4 अफराद को भी रिमांड में भेज दिया गया। करीमनगर पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण ने कहा कि कोविड क़वायद की खिलाफ वर्दी पर कार्रवाई यकीनी है। ओमिक्रॉन के ख़तरात के पेश नज़र रियासती सतह पर जल्द से जुलूसों व दीगर की इजाज़त नहीं दी गई है। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताईं। हिमाचल प्रदेश के लाहौर में वाक़े रोहतांग में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह सयाहों की कसीर तादाद पहुंच रही है। हर तरफ बर्फ़ की चादर देखी जा रही है, जिससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की कसीर तादाद अजदहाम उमड़ पड़ा। अटल टनल रोहतांग का मुशाहिदा करने के लिए हज़ारों सयाह इसका रुख कर रहे हैं। कारवन डिवीज़न कारपोरेटर एम स्वामी यादव मजलिस की क़यादत में तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मुकामी कारपोरेटर ने पन्नीपुरा AKM फंक्शन हॉल व दीगर का मुआयना किया और कचरे मलबे व दीगर की सफाई और निकासी की खिदमात अंजाम दिलवाई। उनके हमरा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अवाम से मुलाकात करते मसाइल दरियाफ्त किए और उनकी जल्द से जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। व्यूअर्स, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद मुकामी कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला व हिम्मत अफजाई होती रहे। वहीं इसे शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।